तो भी बहुत प्रॉब्लम है, नॉर्मल है ना। मोबाइल ठीक है। देखने वाला नहीं आता है इसमें। यूट्यूब बताइए। चंदन जी, ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगी? चंदन जी बोल रहे हैं। हाँ, देखिए चंदन जी, ऐसा है कि खुला क्या रुक गया क्या, देखते हैं। हाँ, आ गया ना। नेट स्लो है। हाँ, बोलिए। बहुत दिनों के बाद सिमरन जी। अच्छा ठीक है, तो अभी जोड़ देते हैं, अभी तुरंत क्लास कर लीजिएगा, ठीक है। अभी ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए और कल आपसे मिलो, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। हाँ चलिए, और ऐसा है कि सबसे बात करते हैं 2 मिनट। चल रहा है। स्टार्ट हुआ। चलिए, तो चंदन जी का क्वेश्चन है कि ऑफलाइन क्लास कब से चालू होगा। चंदन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा सुन लीजिएगा बहुत बढ़िया से, कि हमारे जितने भी शिक्षक समुदाय हैं, खास तौर से प्राइवेट सेक्टर के जितने भी हैं, उनके साथ उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शायद आपसे ज़्यादा 1000 गुना इच्छुक वे हैं, जो वे चाहते हैं कब स्टार्ट हो जाए, लेकिन
कुछ इस तरह का आदेश है सरकार की तरफ से कि थोड़ा सा लेट हो रहा है और थोड़ा सा सेफ्टी के दृष्टिकोण से ऐसा किया जा रहा है। तो ठीक है, तो हमारे जो चंदन भाई हैं तो कोशिश हम लोग कभी कर रहे हैं कि कब खुल जाए। और देखिए समय के साथ ऐसे अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये तो ऑनलाइन पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद देखिए कोशिश कर, सब आदमी सोच रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए, चंदन कुमार, अमित कुमार, विकास कुमार, किशोर राज, प्रिंस कुमार, पंकज और ब्रजेश जी हैं, पंकज जी और ब्रजेश जी हैं, एमडी मुदस्सिर, शंभू जी हैं, राहुल राज, पंकज राज, गौरव, नीरज, प्रिंस, शंभू जी भीड़ से। सर वीडियो रुक जाता है तो भी सर वीडियो नहीं चल रहा है, अभी वीडियो चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, हमारे पास मोबाइल है, हम भी पता रहता है, हमको भी मालूम है, हर चीज एक्टिव हम भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश रहेगा कि अगर थोड़ा सा भी वीडियो रुकेगा तो हम आपके साथ हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं, फिर से हम समझा देंगे, फिर से बता देंगे। चलिए, नीरज कुमार, गुड इवनिंग सर, अनिल जी हैं, नंद कुमार जी हैं, बहुत बढ़िया हैं, सब लोग जुड़े हैं। आइए ट्रांसलेशन पर चर्चा करते हैं। और मैं नाम इसलिए बोल देता हूं कि आप सभी लोग जो मुझसे जुड़े हैं उनको मालूम हो जाएगा कि नहीं सर जी हमको पता, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे पास, हमको मालूम है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए, बहुत बेहतर बात है, जितने भी भाई बहन हैं जो भी जुड़े हुए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आइए बढ़ते हैं, हम लोग अपना विषय वस्तु बदलते हैं। देखिए, कल जिसका छूट गया होगा तो ऐसे भी क्या कहते हैं, राकेश कुमार लिखते हैं अभी जुड़ा हुआ है, राकेश को तो ग्रुप से हटा दिए हैं, तो फिर राकेश जुड़ा कैसे पता नहीं। अच्छा चलिए, उत्तम कुमार जी हैं, चलिए। तो कल का तो ट्रांसलेशन चेक करना था थोड़ा सा, क्या कितना नंबर तक चेक किए थे? 6 तक कर दिए थे, 7, 8, 9, 10 करना है। चलिए, 7, 8, 9, 10 करना है। क्या यह उसकी नहीं है, यही से ना लिख के आए हैं आप लोग? क्या वह उसकी नहीं है? तो इज दैट, यहाँ पर देखिएगा सी नहीं लगाना है। क्या वह उसकी नहीं है? इज दैट नॉट हर्स? इज दैट नॉट हर्स? इज दैट नॉट हर्स? क्या यह उसकी नहीं है? इज दैट नॉट हर्स? इज दैट नॉट हर्स? अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है, देखिए सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, HERS, यहाँ पर सी का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? हर्ष होगा। तो अब बोलिए, दिक्कत है कहीं तो थोड़ा सा भी बोलिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं समझिएगा तो जरूर बोलिएगा, ठीक है? किसी को भी प्रॉब्लम होगा, आप लोगों में से किसी को भी अगर प्रॉब्लम होगा तो जरूर बताइएगा। इज दैट नॉट हर्स? इज दैट नॉट हर्स? अगला है, वह किताब कैसे तुम्हारी थी? वह ये तो 7 मिनट, क्या यह उन लोगों का है? इज दिस देयर्स? इज दिस देयर्स? इज दिस देयर्स? बन रहा है कि नहीं? सबका बन रहा है ना? कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, थोड़ा सा भी कोई दिक्कत होगा। इज दिस देयर्स? क्या यह उन लोगों का है? यह कैसे मेरा नहीं है? यह कैसे मेरा नहीं? हाउ इज दिस नॉट माइन? हाउ इज दिस नॉट माइन? यह कैसे मेरा नहीं है?
हाउ इज दिस नॉट माइन। क्या कहते हैं, राजकुमार जी हैं, जो भी शंभू जी, नंद जी, उत्तम जी, जो भी हैं, आपको अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा। नीरज, प्रिंस, पंकज, कोई भी दिक्कत होगा तो बोलिएगा। इज दिस नॉट, हाउ इज दिस नॉट माइन। वे घोड़े उन लोगों के हैं, वे घोड़े उन लोगों के हैं। दोज हॉर्सेज आर देयर्स, दोज हॉर्सेज आर देयर्स। वे घोड़े उन लोगों के हैं। दोज हॉर्सेज आर देयर्स, दोज हॉर्सेज आर देयर्स। यहाँ पर देखिए, उनका उनकी जब अकेला रहेगा तब हम लोग ऐसे बनाएंगे। इसके बाद है वे कलमे तुम्हारी है। दोज पेन्स आर योर्स, दोज पेन्स आर योर्स, कोई दिक्कत नहीं है। दोज पेन्स आर योर्स। उसका भाई मेरा दोस्त है, उसका भाई, हिज ब्रोदर इज माई फ्रेंड, हिज ब्रोदर इज माई, सॉरी यहाँ पर हिज ब्रोदर इज माई फ्रेंड। उसका भाई मेरा दोस्त है। हिज ब्रोदर इज माई फ्रेंड, हिज ब्रोदर इज माई फ्रेंड। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक और मात्र बचा हुआ है ना। यह घर आप लोगों का है, यह घर आप लोगों का है, यह घर आप लोगों का है। दिस हाउस, दिस हाउस इज योर्स। यह घर आप लोगों का है। दिस हाउस इज योर्स। यह घर आप लोगों का है। दिस हाउस इज योर्स। कोई दिक्कत अगर है तो बोलिए, थोड़ा सा भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। चेक हो गया? कोई बात बोलिए, दिक्कत है? नीरज जी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। जो भी हमारे उत्तम भाई हैं, जो भी जिसको किसी को भी दिक्कत हो तो बोलिएगा। चलिए, कल अपना अपने के बारे में समझाए थे आप लोगों को, नहीं? तो अब अपना अपनी से थोड़ा आगे जाते हैं। नोट 2 भी लिखा है, नोट 4 होगा। अगर नहीं समझे, अगर कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है, जो मेहनती है, जो आगे बढ़ना चाहता है, अगर वो इस दुनिया में आगे बढ़ सकता, अगर वो मेहनती है, अगर वो कुछ करने की इच्छा रखता है, वो आगे बढ़ सकता है। कोई दुनिया का ताकत नहीं है कि उसको कोई रोक सकता है। चलिए, तो आइए अब नोट 4 लिखते हैं। नहीं, नोट 4। आप सब पहले नोट 4 लिखिए, इसके बाद समझाऊंगा। जब अपना अपनी के बाद, जब अपना अपनी के बाद नाउन का प्रयोग हो, जब अपना अपनी के बाद नाउन का प्रयोग हो और अपना अपनी के पहले
और अपना अपनी के पहले पहले मेरा मेरी हमारा हमारी हमारा हमारी इटीसी कर दीजिए। यहाँ पर मेरा मेरी तुम्हारा तुम्हारी हमारा हमारी मेरा मेरी तुम्हारा तुम्हारी इटीसी यहाँ पर कर दीजिए, उतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। अपना अपनी के पहले मेरा मेरी तुम्हारा तुम्हारी हमारा हमारी ईटीसी का प्रयोग हो। अपना अपने के पहले मेरा मेरी तुम्हारा तुम्हारी हमारा हमारे ईटीसी का प्रयोग हो। हमारा हमारी तुम्हारा तुम्हारी ईटीसी का प्रयोग हो तो ईटीसी का प्रयोग हो तो अपना अपनी का अनुवाद अपना अपनी का अनुवाद ऑन होता है। अपना अपनी का अनुवाद ऑन होता है। OWN याद रखिएगा, OWN बहुत इंपॉर्टेंट है बात। जब अपना अपनी के बाद नाउन का प्रयोग हो और अपना अपनी के पहले मेरा मेरी टीसी का प्रयोग हो तो अपना अपनी का अनुवाद ऑन होता है। तो इसको समझिएगा, बहुत विद्यार्थी समझ नहीं पाता है इसको, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझना जरूरी है, बहुत अच्छी तरह से। जब अपना अपने के बाद नाउन का प्रयोग लिख लिए हैं तो अगर लिख लीजिएगा तो ओके कर दीजिएगा। अगर लिख लीजिएगा सभी लोग, अर्जुन जी वगैरह जो भी हैं, अगर लिख लीजिएगा तो ओके कर दीजिएगा। शिवम कुमार, चलिए शिवम जी भी आग नहीं आ रही है। अच्छा 1-2 मिनट तक जो है अब जो है चलिए लिख लिए, चलिए बहुत बढ़िया है। आइए लिख लिए हैं तो चलिए जयंत मोबाइल को काम कर लो, जब आता है तो मथी दे दो उसको साइलेंट, तो जो है पता चल जाएगा। अब इसको समझिए, सब लोग बढ़िया से समझिए, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं। और याद रखिएगा कि जो विद्यार्थी पढ़ने वाला है, जो मेहनती है, आप अपना असाइनमेंट देखिए समझ लीजिएगा थोड़ा सा। वेबसाइट पर जब जाइएगा ना तो वेबसाइट को जब खोलिएगा तो उसमें लिखा था असाइनमेंट। असाइनमेंट पर जब जाइएगा ना, असाइनमेंट जाइएगा तो उसमें पोएट्री है, प्रोज है, 2019 का क्वेश्चन है। इसके बाद जो है ना पैसेज है, पैसेज अगर होगा तो निकाल लीजिएगा, जिसको कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। अभी लेटर नहीं दिए हैं तो पैसेज भी दिए हुए हैं, सजेशन भी दिया हुआ है, उसमें देखिएगा बढ़िया से। असाइनमेंट में जब जाइएगा तो उसमें लिखा रहता है डिटेल्स। डिटेल्स पर जब क्लिक कीजिएगा, डिटेल्स पर जब क्लिक कीजिएगा तो डिटेल्स में लिखेगा सी हियर असाइनमेंट डाउनलोड, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कर लीजिएगा तो जहाँ डाउनलोड रहता है वहाँ पर देख लीजिएगा, आपका असाइनमेंट मिल जाएगा। सब असाइनमेंट डाल देंगे धीरे धीरे, जितना भी असाइनमेंट है सब डाल देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेहनती है, समझते हैं ट्रिक वगैरह थोड़ा सा। और देखिए मोबाइल वगैरह तो सबको चलाना होगा। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बढ़िया समझने का कोशिश कीजिएगा। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आज के डेट में अब गरीब स्टूडेंट भी गांव से भी पढ़ सकता है, जो पूर्णिया में नहीं रह सकता। तत्काल के लिए बोले कि जो फ्यूचर में जो बहन बाहर नहीं आ सकती है तो घर से अगर बहुत लगन है, बहुत इच्छा है आगे बढ़ने का तो कर सकती है। तो सब विद्यार्थी सब टाइप का रहता है। आइए हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं ट्रिक का। तो मेरा क्या लिखा है पहले समझिए। कोई लिखिएगा ना, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, अब इस तरह के रहेगा लिखा हो। मेरा मेरी टीसी प्लस अपना, अपना अपनी,
प्लस क्या है, नाउन है। समझिएगा, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, अपना, अपनी प्लस नाउन लगा हुआ है। एकदम कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा भी एकदम कोई परेशानी नहीं है। कल क्या पढ़ाए थे शाम में बताइए? अपना अपनी के पहले मेरा मेरी नहीं रहना चाहिए, लेकिन अपना अपनी के बाद नाउन रहना चाहिए। यह सब भी क्लियर है। यहाँ पर देखिए क्या बताया था, मेरा, मेरी, टीसी, अपना, अपनी प्लस जब नाउन लगेगा तो क्या कैसे बनाइएगा इसको देखिए। यहाँ पर क्या कीजिएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव रख दीजिएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑन प्लस नाउन। बढ़िया समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कैसे बनाइएगा, समझिए। कहते हैं मेरा अपना भाई तेज है, मेरा अपना भाई तेज है। कोई लिखिए नहीं, बढ़िया समझिए। मेरा अपना भाई तेज है। पंकज राज कौन है? यह जो है मैसेज रिस्ट्रिक्ट काहे कर दिए भाई? मेरा अपना भाई सब्जेक्ट हो गया, तेज एससी हो गया और हाई मेन वर्ब हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत अगर है तो बोलिए। अगर देखिए मेरा, माई ऑन ब्रोदर, माई ऑन ब्रोदर इज, माई ऑन ब्रोदर इज इंटेलिजेंट, माई ऑन ब्रोदर इज इंटेलिजेंट। माई ऑन ब्रोदर इज इंटेलिजेंट। चलिए, एक लड़का पूछा कैसे हो गया? मेरा मेरी का यहाँ दिए, अपना अपनी का ऑन दिए, भाई का ब्रोदर दिए। अगर ऐसा कभी भी रहेगा, मेरा, मेरी, ईटीसी, अपना, अपनी प्लस नाउन रहेगा, उसको कैसे बनाइएगा? तो पॉजेसिव एडजेक्टिव दे दीजिएगा, ऑन दे दीजिएगा, इसके बाद नाउन दे दीजिएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, थोड़ा सा भी अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। हम इस पर एग्जाम्पल और भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, इसको आप पहले लिख लीजिए। चलिए लिख लिए। चलिए, नहीं समझे सर पंकज राज, तो चलिए नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि नहीं समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पुनः समझाएंगे। कल शाम में क्लास किए थे पंकज राज, कल शाम में क्लास किए थे। ध्यान दीजिएगा, शाम में कल 6 से 7 पढ़ाए थे, कल 5 से 6, कल 5 से 6 क्लास किए थे पंकज राज। उधर से जवाब दीजिए जल्दी। पंकज राज नहीं तो कैसे होगा, तब दिक्कत है ना। अपना क्लास नहीं कीजिएगा तो दिक्कत है। यहाँ समझिए, अपना अपनी तो जानते ही हैं, अपना अपनी के बाद ना मेरा मेरी लगा रहेगा, सिंपल सी बात है। पीछे का क्लास नहीं किए हैं ना तो दिक्कत होगा, तब समझ में नहीं है। अपना अपनी के बाद नाउन का प्रयोग हो, अपना अपनी के पहले मेरा मेरी, जाके पढ़ लीजिएगा अगर ओरिजिनल विद्यार्थी है तो। अपना अपनी प्लस मेरा मेरी ईटीसी, अपना अपनी के बाद नाउन, तो समझिए। तो मेरा मेरी का पॉजेसिव, ये सब लिखा चुके हैं, मेरा मेरी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। तब अपना अपनी का ऑन दे दिए और फिर इसके बाद नाउन दे दिए। तो जैसे देखिए, मेरा अपना भाई है तो अपना अपनी के पहले मेरा लगा हुआ है, अपना अपनी के बाद भाई लगा हुआ है, नाउन लगा हुआ है, तो माई दे दिए, ऑन दे दिए, ब्रोदर दे दिए। इसके बाद दूसरा देखिए,
यह मेरा अपना देश है। यह मेरा अपना देश है। यह का क्या हो जाएगा, दिस, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा, ये आप ध्यान देना है, अपना अपनी जैसे देखिएगा ना, अपना अपनी के बाद अपना अपनी के पहले, तो दिस इज माई, यह मेरा अपना देश है। दिस इज माई ओन कंट्री। बोलिए अगर दिक्कत है तो, अगर कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बोलिए। क्या बोले, हिंदी मोबाइल में दिखाई नहीं दे रहा? यह मेरा अपना देश है, यही ना? इस मेरे मोबाइल में तो दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, उसमें नहीं, यहाँ पर मेरे मोबाइल में दिख रहा है, हमको पता है। यह मेरा अपना देश है। दिस इज माई ओन कंट्री। दिस इज माई ओन कंट्री। चलिए, अब जो है इसको समझ आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम बाद में होगा, तो बाद में पूरी क्या कहते हैं, अगर अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले आप हमसे फोन कर लीजिएगा। फोन करने के बाद तब जो है तब बात मैं करूँगा, ठीक है? फर्स्ट विद्यार्थी है तो फिर इसको कैसे मिल गया थी नंबर, ये सब मेरा ग्रुप में कैसे जोड़ दिया है? कोई लिंक भेजा होगा। लिंक भेजने के लिए नहीं बोले हैं, फिर भी लड़का सब जो है लिंक भेज देता है। सर उसको फिर निकाल दिए तो मिल गया। क्या बोला, क्या कोई निकाल नहीं, वो लड़का नहीं, वो लिंक भेजा होगा कोई इससे हल्का फल्का हमको लग रहा है, किसी से कनेक्ट, चोर चोर मसरा भाई होता है, हाँ, इसी कनेक्ट होगा। चलिए हम लोग चल रहे थे यहाँ पर, अब हम लोग जो आइए पढ़ते हैं केस के बारे में। क्या चीज के बारे में? केस। तो यहाँ पर दो चीज की चर्चा करते हैं, ऑफ का, एपोस्ट्रोफी एस का, एपोस्ट्रोफी का, ध्यान दीजिएगा, ऑफ का, एपोस्ट्रोफी एस का, ऑफ का, एपोस्ट्रोफी एस का, एपोस्ट्रोफी का, तीन चीज की चर्चा आज करने जा रहे हैं। ऑफ का, एपोस्ट्रोफी एस का और एपोस्ट्रोफी का। तो इसका हिंदी क्या होगा, आपके मन में आता होगा, एक क्वेश्चन आता होगा, इसका हिंदी क्या हो सकता है? नहीं, इसका हिंदी होता है का के की। क्या होता है? का के की, का के की, याद रखिएगा, का के की। क्या सब इसको, एक लड़का बोला कि पहली बार सुने हैं, ऑफ तो सुने ही होंगे, एक एपोस्ट्रोफी एस नहीं सुने होंगे। आइए इसको लिखते हैं, क्या? एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी एस। दूसरा है एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी ऑफ, एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी, ध्यान देंगे, ऑफ एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी, ऑफ एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी। इसका हिंदी होता है का के की। तीनों का पढ़ने के लिए अगर कोई दिक्कत होगा तो ऑफ, ये बहुत विद्यार्थी इसको पोस्ट ऑफिस पढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, ये पोस्ट ऑफिस नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं है, एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी, इसका नाम एपोस्ट्रोफी है, यह हो गया एस, पोस्ट ऑफिस ने, एपोस्ट्रोफी एस, यह एपोस्ट्रोफी।
इसको लिख लीजिए बढ़िया से। कल बुक है, सुबह में भी कल का क्लास कर लीजिएगा 8 से 9, और शाम में भी 11 बजे भी वही बुक ही चलेगा। और ध्यान में रखना है कि द आर्टिस्ट का वर्ड याद करके रखना है, और द आर्टिस्ट का जो है वर्ड और बुक को पढ़ करके आइएगा बढ़िया से। तैयार रहिएगा। 8 से 9 क्लास भी कर लीजिएगा और 11 से 12 भी, 2 दिन दोनों क्लास करना है। जो पहले जो नहीं भी जो एडमिशन ले लिए हैं, जो पुराने हैं जो नए हैं, उनको भी सबको भी, मतलब जो एडमिशन ले चुके हैं और कोशिश कीजिएगा कि जो हमारे विद्यार्थी हैं तो वे लिंक वगैरह शेयर नहीं करने का। अगर कीजिएगा भी तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कि मैं वेबसाइट पर टोटल वीडियो मेरा रहेगा। अभी जो है मैं शुरुआत में इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि जो बीच बीच का वीडियो शुरुआत वाला कहीं भी वो रहेगा, वेबसाइट पर ही रहेगा, तो कोई फायदा नहीं है इधर उधर करने से। हाँ, एक चीज़ हो रहा है कि बगल अगल का लड़का है तो वो देख सकता है, अगर आपका वीडियो पढ़ रहे हैं तो आपको पता कर सकते हैं किस तरह से पढ़ाते हैं। चलिए रूल नंबर 1 लिखिए। रूल नंबर 1 स्टार्ट कीजिए। पहले क्या है? रूल नंबर 1 लिखिए। ऑफ का प्रयोग, ऑफ का प्रयोग, ऑफ का प्रयोग लिविंग थिंग्स, ऑफ का प्रयोग नन दे दीजिएगा, तो नन। ऑफ का प्रयोग नन, NON, नन। ऑफ का प्रयोग नन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के साथ किया जाता है, और लिविंग थिंग्स के साथ किया जाता है, लिविंग थिंग्स के साथ किया जाता है। पहले आप इसको लिख लीजिए बढ़िया से, अच्छी तरह से इसको लिख लीजिए। ऑफ का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के साथ किया जाता है। ऑफ का प्रयोग लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ किया जाता है। चलिए लिख लिए होंगे शायद। ऑफ का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के साथ किया जाता है। एक लड़का बोला कि सर ये नहीं समझे, तो लिविंग थिंग्स क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग मतलब सजीव निर्जीव सुने हैं ना, जिसमें जान नहीं होता है। जैसे आप लोग कलम से लिखते हैं तो कलम में जान होता है? नहीं होते। कहा एक लड़का कि सर तो कलम जो है इधर उधर देखते हैं, आप करते हैं, जिसमें जान नहीं हो, जिसमें जान नहीं हो उसमें ऑफ। लिविंग मतलब जिसमें जान हो, जैसे आप लोग अभी उछल कूद कर रहे हैं तो आप लोग में जान है, इसलिए आप लोग क्या हैं? सजीव हैं। तो सजीव और निर्जीव के साथ होता है। तो कोई अब लिखिएगा नहीं, पहले समझिए बढ़िया से, एकदम कोई टेंशन। हो सकता है कि ट्रांसलेशन का टेस्ट लेंगे तो बता देंगे कब लेंगे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब मन होगा तब बता देंगे कि ट्रांसलेशन का टेस्ट है, तुरंत देंगे बनाने के लिए बोर्ड पर, तुरंत बना करके जो है तुरंत चेक भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब सबसे पहले सजीव निर्जीव के बारे में जानते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता था, क्या पढ़ाए थे? का, के, की, याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, का, के, की। अब देखिए सबसे पहले निर्जीव देखते हैं। इस
घर का दरवाजा, सुने हैं, देखिए दरवाजा। एक बात बताइए, इस घर का दरवाजा टूटा है, यहाँ पे टूटा है भी, चलिए दे देते हैं। सब्जेक्ट कौन है इस घर का दरवाजा? टूटा है SC, है क्या है? मेन वर्ब। देखिए कोई झमेला नहीं होना चाहिए, इसको आप अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिएगा। इस घर का दरवाजा टूटा है, इस घर का दरवाजा टूटा है। तो अब एक बात, अब इसका ट्रांसलेशन पहले हम लोग ना बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट का, इस घर का दरवाजा। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि इसका ट्रांसलेशन बनाओ। काके की देख रहे हैं, चलिए काके की को देख लिए। काके की के पहले वाला नाउन देखे और काके की के बाद वाला नाउन देखे, देखिए। अब कैसे करना है कि काके की के बाद वाला नाउन को पहले रखना है और काके की के पहले वाला नाउन को बाद में रखना है। मतलब काके की के पहले वाला नाउन बाद में और काके की के बाद वाला नाउन को पहले। द्विघात समीकरण पढ़े हैं तो यहाँ देखिए डोर होता है, यहाँ डोर, डोर का मतलब दरवाजा। का इंग्लिश ऑफ, यहाँ याद रखिए लड़का पूछा सर इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका इंग्लिश दिस होता है, याद रखिएगा। इसका इंग्लिश दिस होता है और उसका इंग्लिश दैट होता है। एकदम सिंपल सी बात है। क्या कहते हैं, इसका इंग्लिश दिस होता है, उसका इंग्लिश दैट होता है। तो देखिए यहाँ पर इस घर का दरवाजा, डोर ऑफ दिस हाउस, डोर ऑफ दिस हाउस। कहते हैं कि यहाँ से भी ब्लॉक कर सकते हैं, जो विद्यार्थी का यहाँ से भी, यहाँ से नहीं देख सकेगा वो, यहाँ से भी कर सकते हैं। उसमें कुछ रहता है इस तरह से ब्लॉक आता है और तो फिर नहीं देख सकेगा कभी। उस नंबर से हमको मालूम हो जाएगा, ये नंबर से है। द डोर ऑफ दिस हाउस, द डोर ऑफ दिस हाउस। क्या किए, काके के बाद वाला नाउन और काके की के पहले वाला नाउन। फिर से समझिए, नहीं समझे होंगे फिर से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1000 बार समझेंगे कोई दिक्कत नहीं है। काके की के बाद वाला को डोर दिए, काके की के पहले वाला को बाद किए। एक लड़का पूछा ये द काहे लगा दिए, हमको समझ में नहीं आया। आपको मैं ट्रांसलेशन पहले भी पढ़ाया हूँ, अगर याद रखिएगा। ऐसे भी नाउन प्लस ऑफ प्लस जब नाउन रहता है, इसे प्रीपोजिशन प्लस जब नाउन रहता है तो जनरली उसके पहले द लगाते हैं। और इससे क्या चीज का बोध होता है, डिफिनिट करने का। हम पहले भी चर्चा किए हैं, द का प्रयोग जब भी करेंगे तो डिफिनिट करने के लिए करेंगे और एन का प्रयोग जो करेंगे एक के लिए करेंगे। ध्यान में रखना है, इस घर का दरवाजा टूटा है। द डोर ऑफ दिस हाउस, यहाँ पर इज ब्रोकन दे दीजिए, टूटा है, इज ब्रोकन मतलब टूटा हुआ है। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर समझाएंगे। 3-5 सेंटेंस देंगे समझाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले लिखिए बढ़िया से। ऑफ मतलब का के की, इस घर का दरवाजा, डोर ऑफ दिस हाउस। द क्यों लगाए, डिफिनिट किए। पूरे दुनिया के दरवाजा की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब इस घर के दरवाजा की बात कर रहा हूं, इसलिए यहां पर ऐसा किए। शिवम कुमार देखते हैं कि रोने का फोटो दिया। क्या शिवम, रोने का फोटो क्यों चल रहा है? देखते हैं, आंख से आंसू गिर रहा है फोटो में। इसको अगर समझा देते हैं आज, तो बनाने के लिए सोमवार को कम से कम 25 या 20 ट्रांसलेशन देंगे इस पर, और 20 ट्रांसलेशन को सोमवार को चेक करेंगे और बस लिख करके ग्रुप में सेंड कर देंगे। आप आराम से लिख लीजिएगा, हो सकेगा तो असाइनमेंट बना करके भी असाइनमेंट में भी दे देंगे।
आपको जैसे होगा इच्छा वैसे कर लीजिएगा। 20 ट्रांसलेशन देंगे। इसके बाद ट्रांसलेशन समाप्त, इस केस इसको समाप्त करने के बाद फिर टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, टेंस का। तो टेंस वाला देखेंगे क्या परिस्थिति है, कैसे है, नहीं है। तो टेंस का स्ट्रक्चर क्लियर करने के बाद तब आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल समाप्त होने के बाद टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस के बाद टाइम एंड टेंस के बाद जो है सिंटेक्स, सिंटेक्स के बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद फिर वॉइस नरेशन। इस तरह से प्रोसेस जारी रहेगा और बहुत फास्ट काम करना है। एक दिन भी छुट्टी नहीं देंगे, कभी नहीं। अब छुट्टी तुट्टी की बात नहीं, एकदम पढ़ते जाइए। क्या लिखे, समर अधिक है, गर्मी बहुत है। चलिए कहाँ चल रहे थे। चलिए अब हम लोग जो है थोड़ा सा देखते हैं कि यह सुनिए ना, जैसे ऐसा कहते हैं कि रोहन की पुस्तक, वो तो सजीव था, वो तो निर्जीव था ना। यहाँ पर देते हैं या रोहन की गाय, जो देना हो दे सकते हैं। इसका कैसे बनाएंगे, अब एक चीज यहाँ पर देखिए, रोहन की गाय। अब आगे उजली है वगैरह वगैरह नहीं दिए हैं हम यहाँ पर, ऐसे रोहन की गाय। अब कैसे बनाना है, तो देखिए यहाँ पर यह सजीव है, तो सजीव में भी ऑफ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर गाय को कौ दे दीजिए, बीच में काके की का ऑफ दे दिए, और रोहन को क्या किए, रोहन नियम उलट दीजिएगा। मतलब आप लोग शीर्षासन किए होंगे, शीर्षासन में जैसे अपना लोग अभी खड़ा है तो पैर नीचे में है, और शीर्षासन कीजिएगा तो पैर ऊपर हो जाएगा। तो काक रोहन की गाय, अगर काके की रहेगा तो यह ऐसे है ना, तो इसको ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये बेचारा बीच में ही रहता है इंग्लिश में, इसके बाद वाला को पहले और पहले वाला को बाद। नीरज समझे पूरा बढ़िया से, रोहन की गाय क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रोहन की गाय। अब एक लड़का पूछा सर यहाँ द कहाँ लगा है, द काउ ऑफ रोहन इज ब्लैक, काली है, उजली है, जो देने का हो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक लड़का पूछा सर ऑफ भी लगा सकते हैं क्या, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, समझिए। एक लड़का पूछा एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, कहा हाँ समझिए। एक लड़का पूछा एपोस्ट्रोफी एस कैसे लगाएंगे, याद रखिएगा एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग लिविंग थिंग्स के साथ किया जाता है। तो इसके साथ ऑफ तो लगाए ही, अब एपोस्ट्रोफी एस देखिए, रोहंस। अब एक लड़का बोला सर उधर नीचे में उल्टा दिए थे, ऊपर में सीधे किए हैं, तो आइए ऊपर वाला भी समझिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। एक लड़का पूछा कि सर ऊपर वाला में सीधा, नीचे वाला में उल्टा, इसका मतलब नहीं समझे। तो याद रखिएगा ऑफ जब लगाइएगा तो समझिए, कोई लिखिएगा नहीं, ऑफ जब लगाइएगा तो उलट दीजिएगा। एपोस्ट्रोफी एस जब लगाइएगा तो कहाँ लगाइएगा उसको देखिए, जिसमें रोहन के बाद काके की लगा हुआ है, जिसके साथ काके की लगा हुआ है उसी के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, जिसके साथ काके की लगा हुआ उसके साथ मात्र एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिएगा। रोहन्स काउ इज ब्लैक। तो अब तो समझ में आ गया होगा, मतलब फिर से एक बार समझ लीजिए, काके की ऑफ जब लगाएंगे तो उलट देंगे, जब एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो क्या करेंगे, जिसके साथ काके की लगा हुआ रहेगा
उसी के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको लिख लीजिए बढ़िया से। राम्स काउच, एक तो नोट में लिखाएंगे, नोट में लिखना जरूरी है। रोहन्स काउ, चलिए अर्जुन जी देखते हैं लिख भी लिए हैं। लिख लिए हैं तो ठीक है। चलिए आंसर राजा, बहुत एकदम देर के बाद आंसर राजा आए हैं। चलिए अब इसमें और समझिए, इसमें एक नोट लिख दीजिए, तो नोट लिख लीजिएगा। तो लिविंग थिंग्स के साथ, लिविंग थिंग्स के साथ थोड़ा सा इसमें इंक और डाल देते हैं, मुझे लग रहा है कि थोड़ा मोटा होना चाहिए जो दिखाई पूरा पड़े बढ़िया से। लड़का सब जो है ना थोड़ा बहुत गड़बड़ करिए देता है। देखिए लिविंग थिंग्स के साथ थोड़ा सा यहाँ पर इंक दे दिया, अब दिक्कत नहीं रहेगा। लिविंग थिंग्स के साथ, लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग किया जाता है। एपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग किया जाता है। यह बात इसलिए यहाँ पर लिखा दिए, इसका मतलब हो गया लिविंग थिंग्स के साथ क्या सब लगेगा। यहाँ पर थोड़ा प्रेस कर देता हूँ, ऑफ भी लगा सकते हैं और एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं। इसको बढ़िया से पहले लिखिए, देखते हैं फ्रेश नहीं दिख रहा है, हो गया सर। लिविंग थिंग्स बीच बीच में गायब भी हो जाता है। लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी ऐसा प्रयोग भी किया जाता है। चलिए अब थोड़ा सा देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर समझिए बढ़िया से। अब इस पर बनाने के लिए भी आपको देंगे, पहले और एक बार समझ लीजिए। यह, एक मिनट, यह राम की पुस्तक है। क्या कहते हैं? यह राम की पुस्तक है। समझिए बढ़िया से। तो यह सब्जेक्ट हो गया, दिस इज, यहाँ राम की पुस्तक है, दो मेथड से बनेगा। दिस इज द बुक ऑफ राम, दिस इज द बुक ऑफ राम। दूसरा क्या है? दिस इज राम्स बुक, दिस इज राम्स बुक, यह राम की पुस्तक है। दोनों मेथड से बना सकते हैं। अगर विश्वजीत दिक्कत है तो बोलिएगा, कि अगर कहीं भी लगेगा दिक्कत है तो बोलिएगा। कभी राजकुमार से आता है, कभी विश्वजीत से आता है। राजकुमार का मतलब इसका अर्थ होता है कि लगता है कि दो मतलब दो वेबसाइट से काम करता है नहीं। चलिए सब ठीक हो जाएगा ऑफलाइन में, कुछ दिन में, 10 दिन 15 दिन के बाद तुमको लगता है खुलना ही चाहिए। खुलेगा नहीं तो जाएगा कहाँ? ये बात नहीं। चलिए यह राम की पुस्तक है, दिस इज द बुक ऑफ राम, या दिस इज राम्स बुक।
चलिए, कोई दिक्कत है तो अगर बोल दीजिए, थोड़ा सा भी अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनाने के लिए देंगे तो सोमवार को चेक करेंगे, लेकिन आप पहले इस बात को ध्यान रखेंगे कि अभी एक और रूल बताता हूं, उनको समझिएगा। लिखिएगा, जिस प्लूरल नाउन के अंत में, लिखिएगा, जिस प्लूरल नाउन के अंत में, जिस प्लूरल नाउन के अंत में एस का प्रयोग हो, जिस प्लूरल नाउन के अंत में एस का प्रयोग हो, जिस प्लूरल नाउन के अंत में एस का प्रयोग हो, उसके साथ, जिस प्लूरल नाउन के अंत में एस का प्रयोग हो, उसके साथ, जिस प्लूरल नाउन के अंत में एस का प्रयोग हो, उसके साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है, मात्र एपोस्ट्रोफी का, उसके साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। एपोस्ट्रोफी का चिन्ह देख लीजिए, उसके साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, लेकिन जिस प्लूरल नाउन के अंत में, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, लेकिन जिस प्लूरल नाउन के अंत में एस का प्रयोग नहीं हो, लेकिन जिस प्लूरल नाउन के अंत में एस का प्रयोग नहीं हो, लेकिन जिस प्लूरल नाउन के अंत में एस का प्रयोग नहीं हो, उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। आइए इसको समझते, कि लड़का बोला नहीं समझे तो सही है, समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले प्लूरल नाउन लेते हैं, नहीं, सबसे पहले प्लूरल नाउन लेते हैं। प्लूरल नाउन दो प्रकार का होता है, समझिएगा। एक में एस लगा रहता है लास्ट में, एक में नहीं रहता है, एक में एस नहीं रहता है। समझिए, जिस प्लूरल नाउन के अंत में, यहाँ समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, जिस प्लूरल नाउन के अंत में एस लगा रहेगा उसके साथ एपोस्ट्रोफी लगाइएगा, और जिस प्लूरल नाउन के अंत में एस नहीं रहेगा उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाइएगा। एक लड़का बोला कि सर एग्जाम्पल दे देते, एकदम सिंपल सी बात है। जैसे कहते हैं, यहाँ एक लड़कों का छात्रावास है, देयर इज ए बॉयज, यहाँ देखिए बॉयज लिख रहे हैं, बॉयज, यह प्लूरल नंबर है, पहले समझिए, कोई लिखिए नहीं, प्लूरल नंबर है, देखिए है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर के अंत में क्या है, देखिए एस लगा हुआ है। देयर इज ए बॉयज हॉस्टल, देयर इज ए बॉयज हॉस्टल, तो बॉय में एस एपोस्ट्रोफी लगाए, कहते हैं, फिर बोलते हैं कि जिस प्लूरल नाउन के, यहाँ एक महिला कॉलेज है, सुने होंगे ना, सबके घर, गांव घर में होगा। देयर इज ए वीमेन, वीमेन, देखिए वीमेन कैसे, WOMEN, वोमेन का प्लूरल वीमेन होता है, वीमेंस कॉलेज। कोई दिक्कत अगर देखे, सुनिएगा ना, याद रहेगा, लिखिएगा ना, तो इसे आंख बंद करके लिख दीजिएगा, पर यहाँ समझिए, एकदम हिंदी भी लिखाऊंगा। कहते हैं एक लड़कों का छात्रावास है, समझिएगा, लड़कों का। एक लड़का बहुत तेज था, बोला सर ऐसा नहीं सकते, देयर इज द हॉस्टल ऑफ, देयर इज द हॉस्टल ऑफ बॉयज, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ऑफ भी लगा सकते, जब सजीव है तो सजीव के साथ तो दोनों मेथड बना सकते। यहाँ लेकिन सीखना है एपोस्ट्रोफी। देयर इज ए बॉयज हॉस्टल, बॉय में एस लगा हुआ है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाए। और एक लड़का पूछा क्यों लगाएंगे, लड़कों का छात्रावास, भाई लड़कों का के किया छात्रावास,
तो का के की के जो लगा हुआ तो ऑफ लगाइएगा ना। तो जो सजीव रहेगा प्लुरल होगा तो इसमें आप एपोस्ट्रोफी लगाइएगा। और जब सजीव रहेगा प्लुरल रहेगा एस नहीं लगा रहेगा तो उसमें क्या लगाइएगा, एपोस्ट्रोफी एस लगाइएगा। एक बार +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन या ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन उसमें दिया गया है केस वाला, एक बार एग्जाम्पल भी कम से कम बना लीजिएगा। अब इसको लिख लीजिए और इसको लिख लीजिए, अगर दिक्कत होगा किसी भी तरह का तो बोल दीजिएगा। वीमेन WOMEN एपोस्ट्रोफी एस, यहाँ पर ठीक है, इसमें जो है ठीक दिखता है। लिखिए आप लोग भी, कोई दिक्कत है तो बोलिए, बढ़िया से लिखिए, कोई दिक्कत अगर होगा तो बोलिएगा। पंकज राज, नो सर, हो गया सर, चलिए बढ़िया है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। थोड़ा उधर भाग गया ज्यादा पूर्व, कोई बात नहीं, देर इज, हिंदी भी लिखा देता हूं, पहले आप लिख लीजिए। फिर से सर, राजेश कुमार, पहले लिख लीजिए तब समझाते हैं। अगर लिख लीजिएगा तो ओके कर दीजिएगा। नंद कुमार हिंदी, पहले लिखिए भाई, पहले लिखिए, अगर लिख लीजिएगा तब समझाएंगे पुनः। चलिए, लगता है लिख लिए होंगे। आइए यहाँ देखिए, मेन बात यही है। यहाँ देखिए, प्लुरल नाउन होता है, जिस प्लुरल नाउन के अंत में एस लगा रहेगा उसके साथ एपोस्ट्रोफी लगाइएगा, और जिस प्लुरल नाउन के अंत में एस नहीं लगा रहेगा उसके साथ क्या लगाइएगा, एपोस्ट्रोफी एस लगाइएगा। जैसे देखिए, लड़कों का छात्रावास, देयर इज ए बॉयज हॉस्टल, लड़कों का छात्रावास, यहाँ बॉयज में एस लगा हुआ है, प्लुरल है इसलिए एपोस्ट्रोफी लगा। दूसरा देखिए, महिला कॉलेज, महिला लड़कियों का, महिलाओं का कॉलेज, देयर इज ए वीमेन, ओमेन, वीमेन प्लुरल होता है, वुमेन, वुमन, वुमेन का प्लुरल वीमेन होता है, वीमेन, वीमेन में एपोस्ट्रोफी एस लगाएं। आपके मन में ऐसा क्यों, यहाँ पर प्लुरल है लेकिन एस नहीं है। जब प्लुरल रहेगा एस नहीं रहेगा तो एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, जब प्लुरल रहेगा एस लगा हुआ रहेगा तो एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। दोनों का हिंदी का के की ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज यहीं तक, अगर किसी को भी दिक्कत है, शंभू जी को दिक्कत है तो बोलिए, नंद जी, राजेश जी, किसी को तरह का दिक्कत है, विश्वजीत जी, अर्जुन जी, राजेश, आंसर राजा, कोई दिक्कत तो बोलिए थोड़ा सा भी। शिवम, शिवनंदन नहीं जुड़ा है अभी, शिवनंदन को तो बोले थे कि शिवनंदन नहीं है, लगता है कभी नाश्ता कर रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं है, तो आज यहीं तक रहने दीजिए, कल फिर बना करके रखिएगा और बढ़िया से। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से लगातार उमंग और उत्साह के साथ जुड़े रहिएगा और फिर आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सबको मेरे साथ जाइए, अब जलपान कीजिए, भोजन कीजिए।